ऑल्सो पाकिस्तान की मीडिया सबसे पॉपुलर मीडिया पर्सनालिटीज में से एक नाम, उसके साथ आपको लगता है कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार के शो के ऊपर इतनी ऑडियंस जो देख रही है, जैसे माशाल्लाह 14 साल से एक शो हर रोज एक एपिसोड आना, एक तो पहले ये अचीवमेंट की बात है यार, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। मैं ये टीवी शो करना शुरू हुआ ना, मुझे पता है कि यार इसके कितने प्रेशर होता है टेलीविजन के ऊपर, और रोज शो करना, रोज कंटेंट निकालना, और इतना कंटेंट निकालना कि आप रेटिंग्स में भी माशाल्लाह टॉप कर रही हैं, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, सब चीजें बन रही है, तो ये आसान काम नहीं है। अल्लाह इज्जत देने वाला। तो ये 14 साल की इस जर्नी में अब आपको ऐसा नहीं महसूस होता यार कि जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है? बढ़ गई है। अब अगर देखिए मेरे कोई ब्लंडर्स भी वायरल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने एहसान किया है, रिलीजियस कोई नहीं होते हैं, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं होती जिससे कोई हर्ट हो। मैं पॉलिटिकल कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ जिससे लोग बाकायदा हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा फार्मूला 1 टाइप इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं, नमक और सॉल्ट बोल दिया भाई, तो मतलब यार मतलब आमतौर पे भी तो मैं अपनी स्लिप ऑफ टंग हो गया, अपनी बहन और बेटी का एक नाम मिक्स कर देती हूँ, कभी कभार उसको गलती से सिला और सवेरा बोल देती हूँ, तो ये तो आम जिंदगी में भी होता है। और लाइव शो कर रही हूँ तो थोड़ी मैं मतलब अच्छा एक बात थोड़ी हूँ। एक सेगमेंट है ऑडियंस का जो ये समझता है कि आप जानबूझ के करती हैं ऐसे। नहीं, ये फॉर्मूला वाली चीज या सॉल्ट और नमक आप मुझे एक बात बताएं, रोज कौन आर्टिफिशियल बनेगा भाई? मेरी तो यहाँ से लड़ाई होती है, आके बता देती हूँ मैं यहाँ से फड्डा हो गया है वो, मतलब जो छुपाने वाली बात है वो। मैं 14 साल रोज सुबह 9 बजे, कोई आर्टिफिशियल नहीं बन सकता, कोई फेक नहीं बन सकता, मैं जो हूँ वो हूँ। तो जो फ्लॉज हैं वो हैं, आपके साथ नजर आते हैं क्योंकि रोज आना होता है स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा सकें अब अपनी पर्सनैलिटी के हिस्से को। मैं वो जिम्मेदारी रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी की इज्जत नहीं खराब हो। जो मेरा गेस्ट बैठा है, मेरी वजह से उसकी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, कोई ऐसी फजूल चीज वायरल ना हो जाए जो उसको बहुत नुकसान पहुंचे, मुझे इसका डर लगता है बस। तो जैसे ये लोग तनकीद भी करते हैं कि आयशा को फॉर एग्जांपल आपने बनाया, उनका डांस वायरल हुआ, तो उनको आपने बुला लिया। अब जब कोई मैंने उनको डांस की वजह से नहीं बुलाया। अच्छा, मैंने उनको इसलिए बुलाया कि क्यों वायरल हो रहा है उनका डांस, क्या वजह है? लोग जो मोबाइल खोलो हर जगह नजर आ रही है, तो जब आपको कोई हर चीज हो रही होती है ना, तो आपको पिस्सू तो पड़ते हैं यार, क्या है इतनी सी चीज से क्या भाई? इज्जत देने वाला वो है, हमें नहीं पता कि किस क्या क्या इतने लोग मेहनतें कर रहे हैं, कितने जूते चटकाते हैं, इस प्रोडक्शन हाउस उस प्रोडक्शन हाउस कितने सालों से कर रहे होते हैं, उनको इतने मेहनत के बाद कोई मकाम मिलता है। तो आपको लगता नहीं हमारी जो क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, उनकी भी थोड़ी सी मुनाफिकत है कि एक चीज जो कि ऑलरेडी वायरल हुई भी है, आपने तो नहीं की? मैंने थोड़ी की है, आपने तो मशहूर थी तो बुलाया, शो पे बुलाया आपने, जो मशहूर लोग होते हैं वही तो आते हैं ना मेरे शो पे। एग्जैक्टली। फिर तो मतलब ये मुनाफिकत की बात नहीं है, अजीब सी? वही तो मैं कह रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आती ये बात, कि या तो आपने अपने शो पे किसी को बुलाया हो, वहां से या तो कोई दुनिया में उसको जानता नहीं था और मैंने ही उसे चढ़ाया हो, मैं इसका क्रेडिट क्यों लूं? मैंने तो नहीं किया भाई, वो मशहूर थी, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं ना। जस्टिन बीबीज़ को आपने बुलाया, मैंने वो शो रिपीट पे देखा था, रात को वो चल रहा था, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ यार कि ये एक्चुअली निदा के क्रेडिट की बात है कि ये 2 बच्चियां हैं, वो तो याद नहीं रहा किसी ने वो किया। उसके बाद उनको कोक स्टूडियो भी मिला, अभी तक वो परफॉर्म भी कर रही हैं, आपने बुलाया। मैंने वो बच्ची जो निम्रा जो थी, जो तेज तेज नहीं बोलती थी, जी जी जी, उसको बुला लिया। अगर शो पे चलो यार, अगर मेरे बुलाने से उसको मदद हो सकती है तो क्या है भले, नहीं वो तो इतनी टैलेंटेड नहीं है, वो हम कौन है किसी को जज करने वाले कि वो टैलेंटेड नहीं है और वो है और वो नहीं है? हम तो कोई नहीं है, मशहूर है तो सही, आइए सोफे पे बैठिए। आपका प्रोसेस क्या है टीम का? आपकी टीम स्काउट कर रही होती है, जैसे सोशल मीडिया पे कोई क्लिप वायरल हो गया तो वो पहले से उनका होता है भाई कि हाँ इसको पकड़ लो यार, इसको बुलाओ शो पे, या आप उनको डायरेक्ट करती हैं कि यार इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ? प्रोसेस क्या है? कभी मैं करती हूँ, कभी टीम का कोई मेंबर करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई हमें खुद अप्रोच करता है, और हमें आदत है अरे यार ये तो अच्छा आइडिया, बुला लेते चलो। वो पूरा शो मैंने उस बच्ची को डेडिकेट नहीं किया था, उसके शो का, उस शो का वो हिस्सा थी, उस शो में वो फॉर्मेट था, और वो अपनी दोस्त की मेहंदी में वायरल हुई थी, तो मेरे वो फॉर्मेट पे बहुत सही बैठ रही थी, तो मैंने उसको बुला लिया। तो ये जब कोई आपके शो से ज्यादातर कंट्रोवर्सी उस तरह की तो नहीं निकलती जैसे आप भी कह रही हैं, क्योंकि हर्ट नहीं होता? मुझे एक बात बताएं, जो सारे ये पेजेस हैं, जितने भी इंस्टा सोशल मीडिया के पेजेस, ये क्यों खबरें लगाते हैं? क्यों खबरें? उन्होंने भी अपना पेट भरना है, उन्होंने भी अपने पेज को एक अपर लेवल पे लेके जाना है। बिल्कुल, वो भी यही, सबको व्यूज चाहिए, सबको व्यूज, हमें भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दीजिएगा व्यूज। नहीं
द फैक्ट इज कि हमें, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ, अगर हम ये बोरिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बैठ के ले जाएं तो कौन देखेगा? अगर मैं सुबह सुबह बोरियत करती रहूं हर वक्त, हाँ, तो फिर 14 साल चलाऊंगी शो क्या? एग्जैक्टली और क्या? अगर चेंज चाहिए तो मेरे ख्याल में वो ऑडियंस की तरफ से शुरू मैं तो होगा। आम जिंदगी में बोरिंग नहीं हूँ, तो मैं शो बोरिंग कैसे करूँ? मेरी पर्सनालिटी नहीं है ऐसी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाँ। ये जब कंट्रोवर्सी, तो जैसे मैं कह रहा हूँ उस नौयत की नहीं निकलती कि खुदा ना खासा कोई हर्ट हो या क्या हो, बट जो आपकी ट्रोलिंग होती है या जब मीम्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, डू दे टेक अ टोल ऑन यू? आप स्ट्रेस में जाती हैं, आप एंजाइटी? कभी कभार, कभी कभार, मैं हर वक्त नहीं। आखिरी बार ऐसा क्या हुआ था जिससे मैं आपको- बताऊं, वो ट्रोलिंग की वजह से नहीं होता, वो कभी आप वैसे ही अपसेट होते हैं, आपकी शायद तबीयत सही नहीं होती है, आप सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, आपको छोटी सी बात बुरी लग रही होती है, अपने घर वालों की भी लगती है, अपने टीचर्स कलीग्स की भी लगती है, और कभी कभार आप बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आपको कुछ असर ही नहीं होता। शो पे ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली या कुछ अरसे पहले आप बहुत एंजाइटी आपने महसूस की हो या थोड़ा सा आपको बुरा महसूस हुआ हो रिएक्शन के बाद? नहीं, कोई ऐसा शो, कोई ऐसा जैसे कहते हैं भंड, कोई ऐसा मसला, नहीं, कंट्रोवर्सी, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक प्लानिंग की होती है कि शो ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके, जब वो कभी कभार मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता नहीं, कोई अरेंजमेंट में गलती हो गई, कोई गेस्ट नहीं आ सका या कुछ, फिर मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरता। जब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन पे वो शो पूरा नहीं उतरता, फिर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता है। और जब मैं शो अच्छा करके आती हूँ, जो मैंने सोचा होता है वो, और रेटिंग भी आ जाती है, आहा, फिर तो मेरे पैर जमीन पे नहीं टिकते। तो फॉर्मूला हो गया या सॉल्ट और नमक हो गया, वो चीजें नहीं बॉदर करती हैं? मुझे सॉल्ट और नमक वाला तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो मुझे किसी ने बताया, आपने सॉल्ट और नमक बोल दिया, मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता। फॉर्मूला वाला 6 साल बाद कोई चीज वायरल हुई। हाँ। 6 साल और तक, इतनी वायरल हुई, 6 साल तक मुझे पता ही नहीं कि मैंने गलती की है। तभी तो मैं बेचारी से कसम खुदा की मुझे कख नहीं पता था इस बारे में। और मेरे हाथ में कार्ड था, मैंने बताया भी था शायद आपको उस पर बताया था, सोशल मीडिया का जो आपका प्रोग्राम था, कि वो मेरे हाथ में कार्ड आया था, पर मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि मैं जो उसके बाद गेस्ट आने थे ना, वो नाराज होकर खड्डा हो गया जा था। रहे थे। हाँ। मैं उनको मना रही थी, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि प्रोड्यूसर भी हैं आप शो की जी, तो मैं मतलब कैसे मैं उनको तो नाराज वो हूँ? नहीं रिसर्च नहीं हो सकी उस टाइम। रिसर्च में पढ़ नहीं सकी, लिखी हुई थी सब चीजें। टीम जो मेरी लड़की बैठी थी कान में, वो उसको भी नहीं पता था। बट बताएं फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। वो जब इतना हो रहा होता है, बच्चे, यासिर भाई, बाकी बहनें, सब अंकल, कोई कहता है कि यार क्या बस कर दो अभी, यू नो? नहीं, बच्चे बोलते हैं अम्मा फॉर्मूला 1 नहीं पता। मैंने कहा हाँ यार, हम 6 साल पहले नहीं पता था, अब पता है, सही है, हो गया ब्लंडर यार, मतलब बुरा दिन था। तो मेरे मियाँ ने सपोर्ट की, मेरे मियाँ कह रहे कोई बात नहीं भाई, हर चीज़ थोड़ी पता हो सकती है, तुम्हें उदास नहीं हो। मुझे मेरे सीईओ ने भी कहा था पढ़ लिया कर। मैंने कहा 6 साल पहले की बात थी, नहीं पता था ना, क्या हो गया? हाँ। तो फिर सब हंसने लगे जब मैंने बताया कि 6 साल पहले की बात थी। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को। और स्पेशली यासिर भाई तो खुद जंप कर देते हैं बैंड वैगन पे और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, खुद ही वीडियोस बनाना। मुझे यासिर ने समझाया कि दूसरों को हंसने के बजाय तुम खुद तो हंसो ना अपनी बेवकूफियों पे। हाँ। मेरी अम्मी अब्बू कहते तो तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तो ठीक है, आप सही दुनिया कहती